मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। प्लीज प्लीज समझिए मेरी बात को, मुझे जरूरत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। क्या? तो क्या आप रेचल को अंधा होने देंगे? मम्मी, क्या मैं अंधी हो जाऊंगी? नहीं बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, वादा करती हूँ। तुम्हारा ऑपरेशन भी होगा और देखना सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाएगा। मम्मी है ना साथ में? मैं अकेली पड़ गई हूँ, काश तुम यहाँ मेरे साथ होते। तुमने वादा किया था कि तुम कौन है आप? बेटी रुजा, मैं तुम्हारे पापा का दोस्त। तुम्हें याद है ना? मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया था। तुम्हें शायद अब थाईलैंड वापस आना पड़ेगा। आपको मेरा पता किसने दिया? वापस मत जाना। रुजा, कार में क्यों बैठी? अंदर आओ ना।
वाह, नानी का घर कितना बड़ा है। मम्मी, ये कौन सा कमरा है? डाइनिंग रूम है बेटा। मम्मी, क्या हम यहाँ रहेंगे? नहीं बेटा, बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, इसलिए शरारत मत करना, ठीक है? प्रणाम दाई माँ। कितने दिनों के बाद आई हैं आप यहाँ पर? ये रेचल है, ये मेरी बेटी है दाई माँ। रोजा, तुम्हें मेरे साथ स्टूडियो चलना होगा। बच्ची को संभालने के लिए दाई है ना। पर हम अभी तो आए हैं। उसके बाद मुझे कहीं जाना है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तुम दाई माँ के साथ रुकोगी यहाँ? मुझे थोड़ा काम है। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी मम्मी। बच्चों का स्टूडियो में आना मना है रेचल। हम दोनों यहाँ रहकर साथ में खेलेंगे रेचल। मैं तुम्हें ऊपर वाले सारे कमरे दिखाऊंगी, देखोगी ना? आओ मेरे साथ, आओ। एक मिनट, दरअसल रेचल की नज़रें कमज़ोर हैं, ज़रा ख्याल रखिएगा। मैं ध्यान रखूंगी। चलो हाँ।
खड़ी क्यों, आओ ना। तो ये है एक सुंदरी की तस्वीर, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। तुम्हारे पापा ने इन्हें करीब 20 साल पहले पेंट किया था। पेंटिंग नंबर 1 इसे खरीदा था उनके एक बहुत बड़े फैन ने, वो भी करोड़ों में। लेकिन बाद में उसने इसे लौटा दिया। क्योंकि पेंटिंग के मालिक ने अपने परिवार को मार डाला और खुद को भी फांसी लगा ली। उसने पेंटिंग के नीचे एक चिट्ठी छोड़ी थी जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें तुम्हारे विधाता के पास भेज रहा हूं। और इस तरह से ये पेंटिंग वापस आ गई, वो भी फ्री में। और नंबर 2, इसे संभाल कर रखा गया था क्योंकि तुम्हारे डैड इसे बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन अब एक करोड़पति ने इन दोनों पेंटिंग्स के लिए बहुत बड़ी कीमत लगाई है। तो मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। पर इसके पैसे कब तक मिलेंगे? क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगी कि तुम्हारे पापा कैसे मरे? तुम्हें अच्छा लग रहा है रेचल? हाँ, बहुत। मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हारी नानी विपा कैसी है? नानी तो कैंसर से मर गई। कैंसर से? फांसी लगाकर नहीं मरी? हुआ यूं कि तुम्हारे पापा ने इसी स्टूडियो में फांसी लगाई थी, उस बीम से लटक कर। फांसी क्या होता है? कुछ नहीं बच्चे, भूल जाओ। अब तो उन्हें माफ कर दो रुजा। यही मान लो कि ये महंगी पेंटिंग्स उनका प्रायश्चित है। इन्हें बेचना ही सही रहेगा। अब मुझे वापस जाना होगा। मेरी बेटी वहां अकेली है। रेचल, कहाँ जा रही हो बच्ची? मम्मी के पास जाना है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? आपने तो मुझे अभी दिया ये। इसे मुझे लौटा दो। लाओ, मैं धो देती हूँ। तुम मम्मी का इंतजार करो, वो जल्द ही लौटेंगी। अच्छा, एक और बात, पेंटिंग्स में दरारें आ गई हैं। उन्हें बेचने से पहले हमें उन्हें ठीक करवाना होगा। और इस काम में मेरा बेटा माहिर है। मैं जानता हूं कि वो सब संभाल लेगा। जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। एक बात और, उनके क्रियाकर्म के बाद मुझे ये घर बेचना है। आप इसमें मेरी मदद कीजिए।
मम्मी। रेचल, क्या कर रही हो तुम? हो सके तो मुझे माफ कर देना। मम्मी, नाना जी की पेंटिंग्स मैं क्यों नहीं देख सकती हूँ? क्योंकि वो बहुत डरावनी है। कितनी डरावनी है मम्मी? इतनी डरावनी कि तुम्हें रात में हो सकता है बुरे सपने आए। तुम्हें बुरे सपने देखने हैं? तो क्या आपको डर नहीं लगता? मम्मी, पापा आपकी ऐसी पेंटिंग क्यों बनाते हैं? वो तो बस एक्टिंग है, जैसे कि नाटक करते हैं। इससे पापा को अच्छी पेंटिंग बनाने में मदद मिलती है। लेकिन आप रो रही थी। ऐसा नहीं है रुजा, लेकिन तुम पापा के स्टूडियो में दोबारा नहीं जाओगी। पापा को पसंद नहीं है बेटा। वादा करो मुझसे नहीं जाओगी। मम्मी, आप रो रही हैं क्या? तुम्हारी नानी की याद आ रही है। मम्मी, मत रोना। मत रो।
रेचल, रेचल, मम्मी। मम्मी। रेचल, 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 क्या हो गया? आपने रेचल को देखा कहीं? नहीं देखा। रेचल, 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 दाइमा, दाइमा, अलग अलग ढूंढते हैं। मैं उस तरफ जंगल में देखती हूँ। रेचल, 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 क्या तुम अंदर हो? रेचल, 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 मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अभी के अभी बाहर निकलो। जब हम जंगल में जाएंगे तो क्या हम शेर देखेंगे? मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती।
रेचल। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो डर ही गई थी। मैं घूम रही थी और तभी मुझे ये अंकल मिले। आप रूजा है ना? मेरा नाम टिम है। मैं यहाँ पेंटिंग्स को ठीक करने आया हूँ। कहाँ घूमने गई थी बताओ मुझे। हाँ, बताओ मुझे, कहाँ घूमने गई थी? पीछे नदी के पास। क्या वहाँ खतरा है बेटा? तुम क्यों गई? दोबारा नहीं जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं अकेली नहीं गई थी, मैं लाल स्कार्फ वाली आंटी के साथ गई थी मम्मी। मुझसे सच कहो। मैं सच ही कह रही हूँ। रेचल, मुझे माफ कर दो बेटा, पर प्लीज दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है, पता है ना? लीजिए। थैंक यू। दाइमा, आपको चोट कैसे लगी? वो बस हल्की सी मोच है, चिंता की कोई बात नहीं। एक बात बताइए, आप आखिर जंगल में क्या कर रहे थे? एक्चुअली मैं पेंटिंग करता हूँ। पापा ने बताया कि घर के पीछे एक सुंदर सी नदी है, वही देखने गया था। किस्मत से मुझे वहाँ रेचल मिल गई। वो रेचल की आंखों में प्रॉब्लम है, उसके लिए अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। ओह अच्छा। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं तुम्हें अपनी ड्राइंग दिखाऊंगा। क्यों ना मैं तुम्हारा स्केच बनाऊं? आप इसे सर पर मत चढ़ाइए प्लीज। नहीं, सच में मैं बनाना चाहता हूं। शुरू करें? हो गया। देखना चाहती हो? यह गंदी है। इतनी अच्छी तो है। एक काम करता है, अगली बार मैं इससे भी अच्छी ड्राइंग बनाऊंगा, ठीक है? अच्छा सुनिए, आपको पेंटिंग्स ठीक करने में कितना समय लगेगा? देखो, कुछ कहने से पहले मुझे उन्हें देखना पड़ेगा, लेकिन मैंने सुना है कि ज्यादा काम नहीं है। सही कहा ना?
मम्मी, बारिश कब रुकेगी? मुझे बाहर जाके खेलना है। रेचल, मम्मी की बात मानो प्लीज। अब से जब भी तुम बाहर जाओगी तो मम्मी को बता कर जाओगी, ठीक है ना? समझी कि नहीं? क्या मैं टिम के साथ खेलने जा सकती हूँ? नहीं जा सकती। लेकिन वो अच्छा है मम्मी, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ड्राइंग भी बनाए। रुजा। अरे टिम, हाय, कैसी हो? मुझे आपकी मम्मी से एक बात करनी है। आपको स्टूडियो चलना होगा, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या मैं भी साथ चलूं मम्मी? वो जो भी है आप खुद ही देख लीजिए ना। बात पेंटिंग की मरम्मत की नहीं है, आप एक बार आकर देख लीजिए प्लीज। यहां देखिए, मुझे नहीं पता था ये हाल है। इन दरारों को देखिए। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये खराब हो जाएगी। नहीं, मैं इसे ठीक कर दूंगा। प्लीज उसे पहले जैसा कर दो। क्या आप नहीं देखना चाहती कि इसके पीछे आखिर है क्या? नहीं। देखो, ये एक बहुत बड़ी खोज हो सकती है। इससे आपके पापा की पेंटिंग्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। देखो, मेरे ख्याल से आपको जैसा कह रही हूँ वैसा कीजिए, समझे आप? इसे ठीक कीजिए। फिर से सोच लीजिए, आप इसे बेचना चाहती हैं। कहीं ये आपको भूतिया तो नहीं लग रही? घूर क्या रहे हो? मजाक कर रहा हूं। मेरी समझ नहीं आ रहा कि जब भी लोग कुछ ऐसा अजीब सा देखते हैं तो उन्हें वो भूत ही क्यों लगता है। देखो, हर सवाल का जवाब होता है। वैसे मोनालिसा की पेंटिंग देखिए। कहते हैं जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो उसकी नजर आपका पीछा करती है, फिर चाहे आप कमरे में कहीं भी क्यों ना हो। इसका यह मतलब नहीं कि उसमें भूत है। इस पेंटिंग के साथ भी वही है। टेस्ट करते हैं? आप खुद कीजिए ताकि आपका डर खत्म हो जाए। ट्राई करता है। अब आप इसकी आंखों में देखिए और फिर उस तरफ चलिए। क्या वो देख रही है? देखा, कहा था ना।
क्या हुआ? इसे ठीक करो प्लीज, जल्दी। अरे मम्मी, ये ड्रेस आपकी है ना? मैं इसे पहन लूं प्लीज? दाइमा, आपको इसे गंदे कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। अभी के अभी सब जला दीजिए। तुम चलो यहाँ से। रेचल, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, बिस्तर के नीचे कुछ है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। रेचल!
हुआ क्या लेकिन? तुमने सुना नहीं क्या मैंने क्या कहा? मुझे ले चलो। देखो तेज बारिश हो रही है, लेकिन प्लीज। मुझे यहाँ से जाना है, समझ क्यों नहीं रहे हो? देखो। तुम मेरी मदद करोगे या फिर नहीं? देखो शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। चाय पी लो। हे रेचल, इस ताबीज में जादुई शक्तियां हैं, ये तुम रख लो। आओ, मैं पहना देता हूं। पता है ये पहाड़ी कबीले का है। उनका मानना है कि इसे पहनकर चलने पर इसकी टन-टन आवाज से भूत भाग जाते हैं। ट्राई करोगी? थैंक यू सो मच ताबीज के लिए। तुम तो पेंटर हो ना, फिर इस तरह के काम क्यों कर रहे हो? पैसे अच्छे हैं, और क्या चाहिए बताओ। मैं आर्टिस्ट बनना चाहता था, एक एग्जीबिशन भी किया, सारी पेंटिंग्स बिक गई क्योंकि खरीदने वालों को पापा ने पैसे दिए थे। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी भी उनसे बड़ा नहीं बन सकता, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं उनके साथ ही काम करूं। दरअसल मैं भी ऐसी ही हूँ। क्या? जो आप कर रही हैं उससे आई एम श्योर कि रेचल को आप पर गर्व महसूस होगा। ये आपको बहुत पसंद करती है। जानता हूं, मैं इतना स्मार्ट हूं। रचल उठो, हमें निकलना है बेटा। टिम, रूजा, मैं आपको ही लेने आ रहा था। आपको ये देखना चाहिए। मुझे अंदर नहीं जाना, बारिश रुकी है, चलते हैं। पहले देख लो, उसके बाद चलते हैं। मैं नहीं चाहती कि रेचल उस तस्वीर को देखे। ओके, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो। सुनो बेटा, वहां मत देखना, यही मेरा इंतजार करना, ओके? पेंटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं देखना, प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरी अच्छी बच्ची।
ये आपने क्या कर दिया? आई एम सॉरी, मैं बस देखना चाहता था कि पीछे है क्या। यहाँ पास आइए, एक बात बताऊं, इस आदमी ने आत्महत्या की थी। आपको कैसे पता? आपके पापा ने बताया था। मैं सोच रहा था कि इसने जो किया वो आखिर क्यों किया। अगर हम ये सारा हटा दे तो शायद सच पता चल सकता है। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं छुपी है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे और मेरी बेटी को निकलने में मदद कीजिए। रेचल कहाँ गई तुम? रेचल रुचा, मम्मी, मेरे लिए रुक जाइए।
दर्द हो रहा है। दाइमा, मैडम, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए उसे। मैं मजबूर हूँ। अगर मैंने नहीं किया तो वो मुझे चैन से नहीं जीने देगी। ये क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ मेरी बेटी मुझे दीजिए। नहीं, नहीं दे सकती, मैं इसे नहीं दे सकती। मम्मी मुझे ले चलिए। मम्मी। ये बस एक बच्ची है, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं। प्लीज। एक काम कीजिए, आप इसकी जगह पे कूद जाइए, तब मैं इसे जाने दूंगी। आप ये क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। नहीं, नहीं, मुझे ये करना होगा, मुझे करना होगा। मुझे मत मारो। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी। मार दो सबको। मुझे करना होगा, मुझे करना होगा। मैं कहती हूँ कूद जाओ, कूद जाओ। दाइमा, दाइमा, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैडम। मम्मी मुझे बचाओ ना। रेचल! कुछ नहीं होगा बेटा। रेचल, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहीं बैठो, मैं आती हूँ। हाँ, कहीं जाना नहीं। ये क्या कर रही हो? मैं इसे चीर के रख दूंगी, छोड़ो पागल हो मुझे। गई हो क्या? ये सब इस मनहूस पेंटिंग की वजह से हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि पेंटिंग फाड़कर तुम मुझे बचा लोगी? ये क्या बोल रही हो तुम? अभी अभी क्या बोला तुमने? रेचल, मैं तेरी बेटी नहीं हूं। ये तेरे परिवार के पापों का घड़ा है जिसने मुझे ऐसा बनाया। रेचल, रेचल! रुको!
रेचल, रुजा, रुजा, तुम ठीक तो हो ना? हमें बचाइए प्लीज प्लीज, मुझे और मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज। लेकिन ये सब कैसे हुआ? प्लीज हमें बचाइए प्लीज। बकवास। मैं कुछ भी करूंगी ताकि तुम मुझे प्यार करो। प्यार? और तुमसे? मैं तुम्हें रिझाऊंगी बिल्कुल पहले की तरह। मुझे एक मौका तो दो। तुम मुझे खुश करना चाहती हो पहले की तरह। रेचल, देखो, हिलो मत, दर्द होगा। पियोगी? आखिर कौन हो तुम? मैं पूछ रही हूँ, कौन हो तुम? तुम्हारी मोम सेक्सी थी। रेचल कहाँ है? आर्टिस्ट लोगों की पार्टियां बड़ी रंगीन होती है।
इस पेंटिंग के बारे में बताएगा? ठीक है, बताता हूं, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे और तुम मुझे मारोगे नहीं। ठीक है, नहीं मारूंगा। उस रात की पार्टी के बाद पैकॉन और उसके 2 दोस्त रुके रहे असली पार्टी के लिए, जिसका इंतजार उन्हें बहुत दिनों से था। प्रांग उसकी फेवरेट मॉडल थी और उसने अपने दोस्तों को खुश करने के लिए उसे बुलाया था। वो चाहता था कि उसके दोस्त उसके साथ मिलकर मस्ती करें। तो मतलब सबसे पहले वो मरा था, पूरे परिवार के साथ। तेरे बेटे का लाइटर अच्छा है। मुझे मत मारो, जो मांगोगे दे दूंगा, सब दे दूंगा। बस एक बार मुझे छोड़ दो, बस मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मेरा यकीन मानो, मैं सब करूंगा। मुझे जाने दो, मुझे मुझे छोड़ दो। मेरी मॉम से माफी मांगो। मॉम, मॉम, ये देखो।
मेरी बात सुनो। प्रैंक और उसका बेटा बहुत बुरे लोग हैं। वो पहाड़ी के शैतान की पूजा करते हैं। तुम्हारे पापा को चोट पहुंचाई, मुझे चोट पहुंचाई, और अब तुम्हें भी चोट पहुंचाएंगे। रुजा, 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 मेरी बात सुनो। हमें उन लोगों से बचना होगा। अगर हम उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। दोहराओ मेरे साथ। उन्हें न देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। उन्हें न देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। उन्हें न देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। क्या तुझे सच में देखना बंद हो गया? हाँ? मैं आज तक समझ नहीं पाया पापा ने मॉम को बचाया क्यों नहीं। लेकिन कोई था जो बचा सकता था। वो तुम थी रूजा। उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे।
मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, समझ में नहीं आता बेवकूफ। रुचा, प्लीज बचा लो रुजा, मना किया था ना रुजा। उस रात तूने सब कुछ देखा, लेकिन तू और तेरी मॉम दोनों वहां से निकल लिए। पता है उस आदमी ने हमारे साथ क्या किया? मैं कई सालों से तेरी सूरत पेंट करना चाहता था, लेकिन इस समय तेरी शक्ल उतरी हुई है। रेचल, रेचल, रेचल उठो, रेचल, रेचल। मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। मम्मी यही है, डरना मत। मम्मी, रेचल, उसे मत मारना प्लीज। मम्मी, तुम चाहो तो उसकी जगह मुझे मार दो। मैं कह रही हूँ ना, मुझे मार दो, मार दो मुझे, पर उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। तुझे कुछ पता ही नहीं है कि कैसा लगता है जब अपना कोई तड़प तड़प के मर जाता है और आप बस देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर पाते। तू जानती नहीं है कुछ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। मैं माफी मांगती हूँ। माफी चाहिए? मुझे माफी चाहिए। अब तेरी समझ में आएगा। उसे हाथ मत लगाना, मैंने कहा उसे हाथ मत लगाना। वो सच्चाई को पेंटिंग के नीचे दबा देना चाहता है। ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ प्रांग।
पूजा, हमें उन लोगों से बचना होगा। अगर हम उन्हें ना देखने का दिखावा करेंगे तो वो हमें नहीं सताएंगे। मम्मी की बात सुनो बेटा। हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा है। मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें बचाऊंगी। सुना तुमने, मम्मी तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे देगी। ये वादा है। एक महीना पहलेเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความหลังกับชีวิตที่อ้างว้างเดียวดายเคว้งคว้างและทุกข์ทนสับสนจนไร้จุดหมายไม่มีคนไม่มีใครเหลือทิ้งไว้เพียง
ความทรงจำมันช่างปวดร้าวเมื่อมีความเหงาคอยทิ่มแทงหัวใจหลงเหลือแค่น้ำตาที่เหมื่อนไหลมาไม่ขาดสายกับสิ่งที่ฝังใจไม่อาจลืมไม่มีใครไม่เหลือใครสิ่งที่คว้าไปมันกลับเลื่อนลอยได้แต่รอคอยคนที่จากไปนั่งมองเงามองอย่างเหงาใจก็ไม่รู้ว่านานอีกเท่าไหรกว่าสิ่งที่เสียไปจะกลับมา เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความหลัง